आज के लेक्चर में हम चार्ल्स लैम्ब के मुतल्लिक मुख्तलिफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो पहले आप चार्ल्स लैम्ब के मुतल्लिक जान लीजिए। चार्ल्स लैम्ब के जो वालिद थे उसका नाम जॉन लैम्ब था, और इसकी जो चार्ल्स की जो वालदा थी उसका नाम एलिज़ाबेथ फील्ड था। और चार्ल्स का भाई था एक जिसका नाम जॉन लैम्ब था, फादर के नाम का। और एक बहन थी मैरी लैम्ब। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि मैरी लैम्ब वो चार्ल्स की बहन है जिसने अपनी माँ यानी एलिज़ाबेथ फील्ड को छुरियों के वार से मार दिया था। और ये साल था 1796 का। लेक्चर को रोककर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर हमारी इस लिटरेरी दुनिया में आप शामिल हो जाएं। मज़ीद टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, चार्ल्स लैम्ब रोट हिज एसेज अंडर द पेन नेम। चार्ल्स लैम्ब ने अपने एसेज लिखे और एक पेन नेम उन एसेज के लिए दिया था, और वो क्या था? तो राइट ऑप्शन इसका है एलिया। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एसेज ऑफ एलिया जो था उसमें टोटल 52 एसेज थे। हु वॉज एलिया अंडर हुज नेम लैम्ब पब्लिश हिज एसेज? एलिया कौन था? और इसका राइट ऑप्शन जो है वो है, ये एलिया जो था ये कहा जाता है कि लैम्ब का कोलीग था, लैम्ब्स कोलीग वर्किंग विद हिम इन द ईस्ट इंडिया हाउस। और ईस्ट इंडिया हाउस में एक कोलीग था जहाँ पे ये एलिया काम करता था। और फर्स्ट टाइम जब लैम्ब वहाँ पे गया था ना ईस्ट इंडिया हाउस में, तो एज ए क्लर्क वहाँ पे इसने काम किया था लैम्ब ने। और ये ईस्ट इंडिया हाउस क्या है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड क्वार्टर है। वेयर वर लैम्ब्स एसेस फर्स्ट पब्लिश सीरियली? सबसे पहले सीरियली लैम्ब के एसेस कहाँ पब्लिश्ड हुए? तो इसका राइट ऑप्शन है इन द लंदन मैगज़ीन। ये लंदन मैगज़ीन 1732 में इसको बनाया गया था, और इसका जो फाउंडर था उसका नाम आइजैक किम्बर था। नेक्स्ट है, लैम्ब सफ़र्ड फ्रॉम ए हेरिडिटरी डिजीज़ फॉर सम टाइम, व्हाट वाज दैट डिजीज़? एक बीमारी थी, एक विरासती बीमारी थी। वो विरासती बीमारी क्या थी? एक स्ट्रीक ऑफ मैडनेस थी लैम्ब की सिस्टर में, और बाकी जितने भी ख़ानदान के अफराद में उनमें भी ये बीमारी पाई गई थी। लैम्ब स्टार्टेड हिज कैरियर एज, जैसे कि मैंने पहले बताया था, अ क्लर्क इन ईस्ट इंडिया हाउस। ईस्ट इंडिया हाउस मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था। और ये हेडक्वार्टर है कहाँ पर? ये हेडक्वार्टर लीड हॉल स्ट्रीट सिटी लंदन में है। लैम्ब डिड नॉट मैरी बिकॉज, लैम्ब ने शादी नहीं की क्योंकि ही हैड टू मेंटेन हिज मैड सिस्टर, क्योंकि इसकी एक बहन थी जो कि मैड थी, पागल थी। इसकी रखवाली करने के लिए, इसकी परवरिश करने के लिए, इसको बड़ा करने के लिए लैम्ब ने शादी नहीं की। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि लैम्ब के अपनी लाइफ में दो लव अफेयर थे। जो सबसे पहले जो लव था उसका वो एन सिमंस के साथ था, और दूसरी जो लव अफेयर था वो था फैनी कैली के साथ। नेक्स्ट है, हाउ डिड लैम्ब्स मदर डाई? किस तरह लैम्ब की मदर मरती है? शी वॉज किल्ड बाय लैम्ब्स मैड सिस्टर। वो लैम्ब की जो मैड सिस्टर थी मैरी लैम्ब, उसके खंजर के वार से लैम्ब की मदर जिसका नाम एलिज़ाबेथ फील्ड था वो मर जाती है, और ये साल 1796 का था। लैम्ब लव्ड अ वुमन whom however he could not marry. What was her name? लैम्ब एक औरत से प्यार करता था जिससे वो शादी नहीं कर पाया, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम एन सिमंस था। In which essay does Lamb make an indirect allusion to his frustration in love? Of course, Dream Children में वो एक indirect allusion create करता है अपनी लव के लिए, जो लव उसके लिए थोड़ा नामुमकिन था अपनी बहन और अपनी एक ख़ानदानी बीमारी की वजह से। Who called Lamb gentle hearted Charles? लैम्ब को किसने जेंटल हार्टेड चार्ल्स कहा? तो राइट ऑप्शन है कोलरिज। और ये भी आपको पता होना चाहिए
कि वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज ये लैम्ब के बहुत ही करीबी दोस्त थे। इट इज़ द मैन चार्ल्स लैम्ब दैट कंस्टिट्यूट्स द चार्म ऑफ हिज रिटन वर्ड्स हु सेज दिस। किसने ये अल्फाज कहे थे? तो राइट ऑप्शन है कैनन एंजा। हु कॉल्ड लैम्ब वन ऑफ द बेस्ट बिलव्ड ऑफ इंग्लिश ऑथर्स। किसने ये अल्फाज लैम्ब के मुतल्लिक कहे थे? तो इसका राइट ऑप्शन है W.H. हुडसन, जिसका पूरा नाम विलियम हेनरी हुडसन। और इसके कुछ जो वर्क्स हैं वो जो मुझे याद है मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो वर्क था वो था ग्रीक मैंशंस, द पर्पल लैंड और एक क्रिस्टल एज। ये इसके 3 से 4 वर्क्स हैं, और भी हैं, आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज ऑफ लैम्ब इज़ मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल। कौन सा ऐसे है लैम्ब का जो ऑटोबायोग्राफिकल है? तो राइट ऑप्शन है बैचलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट मैरिड मैन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज ऑफ लैम्ब इज़ मोस्ट पैथेटिक। कौन सा ऐसे है जो पैथेटिक है? तो इसका राइट ऑप्शन है ड्रीम चिल्ड्रन। वी आर नॉट ऑफ अ लाइस nor are we children at all. From which essay of Lamb are these lines quoted? किस ऐसे में से ये लाइंस ली गई हैं? तो राइट ऑप्शन है ड्रीम चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन ऑफ लाइस कॉल बर्ट्रम फादर। दिस सेंटेंस occurs in Lamb essays, ड्रीम चिल्ड्रन। हु was बर्ट्रम? कौन था बर्ट्रम? कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि लैम्ब के अफेयर्स थे। पहला अफेयर्स एन सिमंस के साथ था और एन सिमंस ने शादी कर ली थी, जिसको लैम्ब बहुत चाहता था, और बर्ट्रम एन सिमंस का हस्बैंड था। तो यहाँ पे बर्ट्रम एन सिमंस के हस्बैंड के मुतालिक उसका नाम लिया गया है। नेक्स्ट है, लैम्ब वंस सेड आई एम माई सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ माई ऐसे। व्हाट डिड ही मीन बाय दिस? लैम्ब ने एक दफ़ा कहा था कि मैं अपने एसेस का सब्जेक्ट हूँ। तो इसका क्या मतलब लिया जाता है? इसका ये मतलब बनता है कि दैट हिज एसेज आर लार्जली ऑटोबायोग्राफिकल। उसके जितने भी एसेज हैं लैम्ब के वो ऑटोबायोग्राफिकल हैं। उसमें लैम्ब की कहानी है, उसमें लैम्ब की ज़िंदगी है, उसमें लैम्ब के वो वाक़यात हैं, वो सर्कमस्टेंसेस हैं जिससे लैम्ब गुजरा है। इट इज़ सेड दैट लैम्ब स्माइल्ड विद वन आई एंड वेप्ट विद द अदर। व्हाट डज दैट मीन्स? इससे क्या मुराद है कि एक आँख से हंसता था और दूसरी आँख से अपने आंसू पूंछता था। तो इसका राइट ऑप्शन है दैट देयर वाज अ ब्लेंडिंग ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस इन हिज एसेज। कि उसके एसेज में ह्यूमर होता था, मज़ा होता था, और दूसरा क्या होता था? पैथोस था। पैथोस क्या है? इट अपील्स टू द इमोशंस एंड फीलिंग्स। पैथोस से ये मुराद है कि इसके जो एसेज हैं वो इमोशंस और फीलिंग्स को अपील करते थे। नेक्स्ट है, लैम्ब्स मेमोरी will retain its fragrance as long as the best spice expended on the pharaohs. Who said this? ये अल्फाज किसने कहे थे? इसका राइट ऑप्शन है रॉबर्ट साउदी। What is Lamb's John Woodville? It is a tragic play. Lamb wrote tales from Shakespeare in collaboration with। लैम्ब ने टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखी, तो किसके साथ कोलैबोरेट करके मिलकर वो लिखा? तो आप जानकर हैरान रहेंगे कि मैरी लैम्ब, वो बहन जिसने अपनी माँ को छुरियों के वार से मारा था। तो मैरी लैम्ब राइट ऑप्शन है। चार्ल्स लैम्ब इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज। चार्ल्स लैम्ब किसके लिए जाने जाते हैं? तो चार्ल्स लैम्ब अपने एसेज ऑफ एलिया के लिए जाने जाते हैं, और जो पहला एडिशन था एसेज ऑफ एलिया वो 1823 में लिखा गया था, और सेकंड वॉल्यूम इसका जो पब्लिश्ड हुआ वो 1833 में हुआ था। व्हाट इज़ लैम्स प्रिंस डोरिस? लैम्स प्रिंस डोरिस क्या है? अ फेरी टेल इन वर्स। वन ऑफ द फॉलोइंग एसेज इज रिटन बाय लैम्ब। विच वन? क्राइस्ट हॉस्पिटल। One of the following essays is not written by Lamb. The right option is My School and Schoolmasters. तो उम्मीद करता हूँ ये MCQs आपको पसंद आएंगे। पसंद आते हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।